सोशल मीडिया के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का और उनके सामने एक लड़की जो कि बिजली के खंभों के ऊपर चढ़ी हुई है, वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। और इस वीडियो के अंदर सुनाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, बेटी नीचे उतर जाओ। मिन्नतें करते हुए नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, उस लड़की के सामने दिखाई दे रहे हैं कि बेटी नीचे उतर जाओ, उस खंबे के अंदर करंट है, नीचे उतर जाओ। ये कहते हुए नरेंद्र मोदी जी सामने वहां पर मंच से दिखाई देते हैं। और इस वीडियो को लेकर के सभी चैनलों ने खबरें बनाई कि देखिए कैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक लड़की को मिन्नतें कर करके मनाया और उस लड़की को उतारा गया। ये वीडियो कहां का है, इस वीडियो की क्या सच्चाई है, वो भी बताई गई। लेकिन उस लड़की ने क्या कहा, वो लड़की क्या कहना चाह रही थी खंभों पर चढ़ करके, वो बातें कोई नहीं बता रहा है, उन बातों का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था कि कोई आदमी, कोई लड़की, कोई औरत अगर देश के प्रधानमंत्री के सामने अगर बिजली के खंभों के ऊपर चढ़ी हुई दिखाई देती है और देश के प्रधानमंत्री को कुछ कह रही है, तो क्या उस लड़की को सुना नहीं जाना चाहिए? उस लड़की ने जो बातें कही है, वो बातें शायद मोदी जी की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करती हैं। वो मोदी की पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई देती हैं। वो मोदी की उस छवि, जो 56 इंच की छवि गढ़ी गई है, उस छवि के अंदर छेद कर देती है, उसको चीर देती है। इसीलिए उस लड़की का इंटरव्यू कहीं पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। केवल वो लड़की खंबे पर चढ़ गई, उस लड़की को उतारा गया, उस लड़की को उतारने के लिए देश के प्रधानमंत्री मिन्नतें करने लगे। केवल ये बातें जो है वो आपको बताई जा रही है। लेकिन मैं आपको उस लड़की की आवाज भी सुनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा भी कि वो लड़की ने क्या कहा। लेकिन पहले जरा देखिए नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो किस तरह से मिन्नतें कर रहे हैं, देखिए जरा। बेटा नीचे आओ, देखिए बेटा, मेरा माँ क्यों बेटा ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा, हम आपके साथ है बेटा, प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। कोई भी आम इंसान जिसके पास में ये वीडियो पहुंचेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। उसको लगेगा कि भाई देखिए देश के प्रधानमंत्री ने एक लड़की को खंबे से उतारने के लिए भाषण को बीच में रोक करके कैसे मिन्नतें की और उस लड़की को जो है उतरवाया गया। कोई भी आम आदमी देखेगा तो उसके दिल में ये धारणा जो है वो आएगी और वो आम आदमी जो है वो इस बात को सोचेगा कि देखिए वाकई मोदी जी ने कमाल कर दिया। लेकिन उस आम आदमी तक ये बातें जब पहुंचेगी कि लड़की ने जो कहा, कमाल तो लड़की ने कर दिया। और इसीलिए कमाल की बात यह है कि किसी चैनल ने इस लड़की का इंटरव्यू नहीं चलाया, वरना वो लड़की वहां से उतर गई और उतर करके वो लड़की जो है वो अपने घर भी चली गई। लेकिन कोई चैनल वाला उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक नहीं गया। क्यों नहीं गया आखिरकार? क्योंकि वो लड़की ने बातें ही ऐसी कह दी। ये वीडियो है तेलंगाना की, 11 नवंबर की, तेलंगाना के सिकंदराबाद की वीडियो बताई जा रही है। और इस वीडियो के अंदर जो है नरेंद्र मोदी के सामने जब वो मंच से बोल रहे थे तो उनके सामने जो है वो लड़की ने सब कुछ खोल करके रख दिया। अब इस लड़की ने क्या कहा वो जरा सुनिए। ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మన దేశంలో పరిపాలన సక్రమంగా లేదు. మోడీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా చెడ్డలైంది. కులాల మధ్య మతాల మధ్య తెచ్చిపోతున్నారు, ఒకరికొకరు చంపుకుంటున్నారు, ఎవరితోనైనా మాట్లాడాలంటే इस लड़की ने जो कुछ कहा हो सकता है कि वो भाषा की वजह से आपको समझ में नहीं आया हो। मैं आपको बताता हूं। इस लड़की ने कहा कि मोदी के राज में लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, SC ST का हक मारा जा रहा है, लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटा जा रहा है, इस लड़की ने कहा। और जब कोई इस तरह की बातें कहेगा तो जाहिर सी बात है कहां पर वो मीडिया में चलेंगी, कहां पर कोई उनका जिक्र करेगा। ये बात तो आप समझते हैं।
और शायद यही बड़ी वजह है कि इस लड़की का किसी ने इंटरव्यू नहीं किया। अगर इस लड़की ने मोदी जी का गुणगान किया होता, बताया होता कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश को विश्व गुरु बना चुके हैं, तो हो सकता है कि अंजना ओम कश्यप के शो पर ये लड़की आपको बैठी हुई दिखाई देती। और अंजना ओम कश्यप प्यारे प्यारे मीठे मीठे रसगुल्ले जैसे सवाल इस लड़की से कर रही होती कि मोदी जी में आपको ऐसा क्या दिखता है, मोदी जी को आप क्या कैसे देखती हैं, क्या मोदी जी की खूबी आपको सबसे पहले नजर आई, कब आपने मोदी जी को जानना समझना शुरू किया। इस तरह के तमाम तरीके के सवाल जो इस लड़की से पूछे जाते और खूब वाहवाही करवाई जाती। इसी तरह से इस लड़की को घुमा घुमा करके अलग अलग चैनलों पर बैठाया जाता और अलग अलग चैनलों के ऊपर इस लड़की के इंटरव्यू चल रहे होते हैं। लेकिन अब इस लड़की ने SC ST की बात कह दी। इस लड़की ने कह दिया कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मोदी सरकार लोगों को बांट रही है। उसके बाद में क्या? उसके बाद में ये कि चुप्पी साध ली गई। सुई पटक सन्नाटा, सुई पटक सन्नाटा एक हिंदी का मुहावरा है, वो इस लड़की वाले वाक्य में दिखाई दिया। अब सोचिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, मैंने आपको खबर दिखाई थी कि BHU के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर BHU में कैसे जो है वो एक लड़की, उस लड़की के साथ में आधी रात को 3 बजे जब वो लड़की अपने एक दोस्त के साथ में जा रही थी, तो उस लड़की को कैसे दबोच लिया गया, उसके साथ में जोर जबरदस्ती की गई, उसके कपड़े उतरवा दिए गए, उसके साथ में जबरन चुम्मा चाटी की गई, यौन शोषण की पूरी तरह से उसके साथ में दुस्साहस किया गया और उस लड़की का नंबर लेकर के, उस लड़की की वीडियो बना करके उसको वहां पर छोड़ दिया गया। और उसको लेकर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पर लगातार लोग, वहां पर जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उन्होंने लगातार हंगामा किया। लेकिन वो खबर कहीं तक पहुंची क्या? क्या उस खबर का कहीं पर जिक्र हुआ क्या? और दूसरी तरफ एक नन्ही सी लड़की जो कि एक मोदी जी का पोस्टर लेकर के हाथ में लहराती हुई वहां पर खड़ी होती है और उसको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी थक जाओगी, बैठ जाओ बैठ जाओ। और मोदी साहब के इतना कहने के बाद में उस लड़की के पास में पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि इस लड़की के पास से इसका जो पोस्टर है वो ले आओ, मुझे दे दो और इस लड़की को मैं चिट्ठी लिखूंगा। ये बात मोदी जी ने कही। और वाकई जैसे ही उस लड़की की फोटो जो है वो नरेंद्र मोदी जी को दी गई, मोदी जी ने कहा कि इसके ऊपर अपना एड्रेस लिख करके दे देना। उस लड़की के पास में मोदी जी की चिट्ठी 2 या 3 दिन के अंदर पहुंच गई और तमाम नेताओं ने इस बात को ट्वीट करके कहा, स्मृति ईरानी से लेकर के तमाम लोगों ने इस बात को ट्वीट करके जानकारी दी कि देखिए मोदी जी ने अपना वादा निभा दिया। और मोदी जी ने उस लड़की को चिट्ठी भेज करके उसका आभार जताया, उसका धन्यवाद किया है। लेकिन अब कोई उस लड़की से बात करने के लिए नहीं जा रहा है। बताइए, प्रधानमंत्री के सामने, देश के प्रधानमंत्री के सामने कोई लड़की खड़ी होकर के कुछ कह रही है, जो बिजली के खंभे बने होते हैं जिनके ऊपर हेलोजन लाइट लगाई जाती है रैली के अंदर रोशनी के लिए, उसके ऊपर लड़की चढ़ जाती है। अपनी जान का जोखिम जो है वो लेती है वो लड़की अपनी बात को कहने के लिए, लेकिन कोई उसकी बात को सुनता नहीं है। केवल मीडिया के अंदर खबर ये चल रही है कि एक लड़की ऐसे ऐसे करके चढ़ गई, लेकिन कोई इस बात को नहीं बता रहा है कि वो लड़की कहना क्या चाह रही थी, उस लड़की के दिल में क्या था, क्या उस लड़की के जहन में ऐसे जरूरी सवाल थे जो लोगों को जानने चाहिए। लेकिन अब उस पर कोई बात इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसने कलाई खोल कर रख दी है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सुनना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए। और अब वक्त बहुत कम बचा उनके पास में। अगर वो सुनने का काम करेंगे तो हो सकता है कि उनको बहुत फायदा हो। उनके जो सलाहकार हैं वो मोदी जी को थोड़ा सुनने की आदत डलवाएं, उन्हें बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी जी सुन नहीं पा रहे हैं। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं,
मैं ये बात कुछ उदाहरण के साथ में आपको कह सकता हूं। दिल्ली के अंदर बेटियां आई, पहलवान बेटियां, उनकी बात सुनी क्या? उन बेटियों को कैसे सड़कों के ऊपर घसीटा गया, कितनी उनकी बातें हुई। एक तरफ संसद का उद्घाटन किया जा रहा था और उसी दिन बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था। कितनी उन लड़कियों की बातें सुनी गई। और इसी तरह से जो है वो एक बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त है जब मोदी जी ने अपने कान बंद कर लिए। लोग बड़ी उम्मीद से और बहुत कोशिश करके, बहुत ताकत से, बहुत हिम्मत से दिल्ली तक पहुंच पाते हैं, यही कोशिश के साथ में, यही उम्मीद के साथ में कि दिल्ली हमारी बात को सुनेगी, दिल्ली के हुक्मरान हमारी बात को सुनेंगे, दिल्ली की हुकूमत हमारी बात को सुनेगी। लेकिन अगर हुकूमत, अगर हुक्मरान अगर अंधे हो जाएं, बहरे हो जाएं, तो फिर दिल्ली का इतिहास रहा है, अब पढ़ करके देख लीजिए, लोगों ने तख्तापलट किए हैं। अब मोदी जी के साथ में, अब चूंकि देश में लोकतंत्र है, अब वो पुराना दौर नहीं रहा, लेकिन एक चीज बिल्कुल अभी भी है, तख्तापलट अभी भी ईवीएम के जरिए, वोट के जरिए लोकतंत्र में अभी भी होता है। और देखा है हमने, इस दिल्ली में निर्भया के समय पर लोग जुटे थे और तख्तापलट हो गया था, याद है आपको? इसी दिल्ली ने तख्तापलट किया निर्भया के समय पर। लोग सड़कों पर उतरे और वो गुस्सा वोटों में दिखा। फिर उसके बाद में वो बातें अलग हैं कि निर्भया के जो आरोपी थे उनको पकड़ा गया, सजा दिलवाई गई। निर्भया के जो भाई हैं उनको राहुल गांधी ने पायलट बनवाने की ट्रेनिंग दी और उनको नौकरी पर लगवाया। और ये बात कुछ कोई और नहीं, कई सालों के बाद निर्भया की मां ने बताई। निर्भया की मां के जरिए सब लोगों को पता चला कि राहुल गांधी उस परिवार से मिलते रहे और उस परिवार की मदद करते रहे, और राहुल गांधी ने निर्भया के भाई को पायलट बनवाने के लिए पूरी कोशिशें की, मदद की। और यह बात निर्भया की मां के द्वारा लोगों को पता चली। तो खैर, दिल्ली की हुकूमत पर जो भी राज करे उसको सुनना चाहिए, और अगर नहीं सुनेंगे नुकसान उन्हीं का है। अब नरेंद्र मोदी जी ये सुनने की आदत कब डालते हैं? क्योंकि किसान आंदोलन में भी उनकी बड़ी फजीयत हुई, किसानों की बात नहीं सुनी गई, उसका खामियाजा उठाना पड़ा। बहरहाल, इस लड़की ने जो कुछ कहा उसकी बातों को अनसुना किया जा रहा है, उसकी बातों को जगह नहीं दी जा रही है। इसलिए इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि इस लड़की की जो जुबान दब गई, इस लड़की की जुबान को जो आवाज, जो मुखरता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। इसलिए इस लड़की की बेखौफ आवाज को आप लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं इस लड़की के बारे में? आप क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि ये हाई वोल्टेज एक ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये अपने आप को पॉपुलर करने का एक तरीका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के सामने कोई खड़ा हो जाए और देश के प्रधानमंत्री अगर उसके लिए अपना भाषण रोक करके कुछ बातें कहते हैं, तो क्या उस व्यक्ति को, उस लड़की को मीडिया के अंदर जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या उस पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि उस लड़की ने ठीक किया या गलत किया? जो वो लड़की कह रही है वो सच है या नहीं है? आप बताइए। लेकिन अब मीडिया में इस खबर को लेकर के सन्नाटा है, इसलिए आप ताकत लगाइए, आप जोर लगाइए और इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।